दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ज्ञान होता है वो किसी के साथ शेयर करने के वजह से ही बढ़ता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए और यहाँ पर मैं आप लोग को हिंदी का जो है वर्णमाला जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक को मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप समझिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्णमाला। ये हिंदी का पहला चैप्टर है और पहला टॉपिक भी है। सबसे मैं इसको आप लोग को दो भागों में तोड़ता हूँ। सबसे पहले इसको देखिए, वर्णमाला को हम दो भाग में तोड़ेंगे, एक है वर्ण, एक है माला, ठीक है। इसका हमने क्या किया है, सिर्फ इसको वर्ण को अलग कर दिया है और माला को अलग कर दिया है। तो अगर कोई आपसे परिभाषा पूछेगा कि वर्णमाला क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? अगर आपका जवाब ये रहता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण तो ये हो सकता है क, ग, घ, या तो हाँ च, छ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण हैं। क्या यह वर्णमाला है? तो जवाब अगर आपका है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका ए नहीं होगा, यानी कि वर्णमाला ए नहीं होगा। ये सभी के सभी वर्ण हैं, इनका ये समूह है, लेकिन यह वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वर्णमाला नहीं है? क्योंकि वर्णमाला की परिभाषा होती है कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, चाहिए यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर वर्णों के कैसा समूह, तो व्यवस्थित समूह। कैसा? व्यवस्थित, या तो क्रमबद्ध, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, क्रमागत, सुव्यवस्थित, इस प्रकार से होता है। सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको समझ में आया? जैसे देखिए, वर्णों के व्यवस्थित, यहाँ पर थोड़ा तो रहेगा, क्रमबद्ध, क्रमागत, सुव्यवस्थित, ये सभी के सभी एक ही हैं। इनका मतलब एक ही है, ठीक है। या तो व्यवस्थित कर दीजिए, या तो क्रमबद्ध कीजिए, या तो क्रमागत कीजिए, या सुव्यवस्थित कीजिए। इन सब का जो समूह होता है वो क्या होता है? वर्णमाला। तो देखिए यहाँ पर कैसे रहेगा, तो ये सीरियल वाइज, जैसे क ख ग अंगा छक्की छता इस तरीके से होता है ना, वही होगा। क, ख, ग, घ, अंगा, ये भी वर्ण है, लेकिन क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में है। जैसे क की बाद ख आता है, ख की बाद ग, ग की बाद घ, घ की बाद अंगा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बिंदी लगा देते हैं इसका। अंगा, इसी तरीके से च, छ, ज, झ, इया, ये सब है ना। ये सब क्या है, एक क्रमागत हैं और व्यवस्थित हैं, इसलिए सब क्या होंगे, तो ये सब वर्णमाला होंगे, ठीक। तो वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित कहिए या क्रमबद्ध कहिए या क्रमागत कहिए या सुव्यवस्थित समूह क्या होता है? वर्णमाला होता है, ठीक है। वर्णमाला समझ में आ गया? ठीक है। अब वर्णमाला में हम, इससे पहले आपको व्याकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, कि व्याकरण क्या होता है, ठीक। व्याकरण में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं, तो इसको पहले मैं मिटा लूं। देखिए, व्याकरण को हम समझने की प्रयास करते हैं यहाँ पर कि व्याकरण क्या क्या होता है।
तो देखिए व्याकरण का किसी भाषा का शुद्ध लेखन, कैसा? शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग क्या होता है? शुद्ध प्रयोग, ये क्या होता है? व्याकरण होता है। जैसे शुद्ध लेखन, व्याकरण की मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण यो शुद्ध प्रयोग किसके द्वारा हम सीखते हैं? इसी के द्वारा हम क्या सीखते हैं? व्याकरण सीखते हैं। किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा? देखिए व्याकरण ये जो है लिखा, इससे क्वेश्चन बनेगा कि व्याकरण के, क्या क्वेश्चन बनेगा? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? तो अब यहाँ से हमारा खेल शुरू होता है। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। ठीक, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण होता है, शब्द होता है और वाक्य होता है। हमने इसको दो तोड़ा था ना इस तरीके से, इसको वर्ण और माला, ठीक इस तरीके से मैंने इसको भी तोड़ा था। चूंकि अभी ये इसके भाग नहीं है दो, ये मत करिए कि वर्णमाला कितने भाग होते हैं या कितने अंग होते हैं। तो 2 अंग होते हैं इसके, लेकिन स्वर और व्यंजन होते हैं, ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आएगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो आप 3 अंग लगाएंगे। अगर पूछेगा कि व्याकरण का प्रथम अंग कौन सा होता है, तो आप वर्ण बताएंगे। अंतिम वर्ण पूछेगा तो वाक्य बताएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो आइए हम वर्णमाला का जो है 2 भाग बताते हैं आपको कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले हमें इसको क्लीन करना होगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको कि वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो देखिए वर्णमाला के 2 अंग होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ये सब तो आप लोग जानते होंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि वर्णमाला के 2 अंग होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो देखिए स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है? तो स्वर होता है कि वे वर्ण जिनको जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं।
यानी कि वे वर्ड जिनको बोलते समय किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक, ये स्वतंत्र होते हैं। ये वर्ड स्वतंत्र होते हैं। भाई मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए। वे वर्ड जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। वे वर्ड स्वतंत्र होते हैं। ये वर्ड कैसे वर्ड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजन को क्या हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कि वे वर्ड जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन को आपको मैं यहाँ पर परिभाषित कर दिया हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करूँगा स्वरों का वर्गीकरण से। ठीक है, यानी कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर को लगभग में 6 या 7 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। मैं आपको यहाँ से डिटेल कल करूँगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण नेक्स्ट वीडियो होगी। यह है पार्ट 1, यह होगा पार्ट 2 स्वर में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से मेरे मोबाइल की जो स्टोरेज है वो फुल हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में स्वर का वर्गीकरण। अगर ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।